Hello, good morning students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Okay, so today's date is 24 May 2020. Day is Sunday, and we all are from the Indi Ganga family. Unit 5 is continue, and today under the Unit 5, our particular topic is advantage of correct postures. If time permits, I will also try to cover the next topic, that is the causes of the bad postures. So I'll try to take these two topics. First, advantage of correct postures and causes of bad postures. तो करेक्ट पोस्चर्स की एडवांटेज क्या है? सबसे पहले आता है अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस. देखिए, व्हेन वी आर मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है ये अट्रैक्टिव लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है. ओके, हाउ? इवन इन ऑल द कंडीशंस, इफ वी आर सिटिंग एंड वी आर मेंटेनिंग गुड सिटिंग, करेक्ट सिटिंग पोस्चर, जो भी हमें देखता है ही अप्रिशिएट, लाइक उसको ही फील्स गुड कि यस, ही फील्स मैनी, ही फील्स वेरी गुड अबाउट अस कि यस, कि इसका अपीयरेंस ठीक है. इफ समवन इज वॉकिंग इन द करेक्ट पोस्चर, दैट मीन्स ऑल्सो द अदर पर्सन्स दे आर रियलाइजिंग कि यस, ऑफ कोर्स द पर्सन हैज द क्वालिटीज. सो एक अपीयरेंस को बताता है, हमारा फिजिकल अपीयरेंस को हमारा पोस्चर इंडिकेट करता है ना. सो बहुत बड़ा एक पॉइंट है. इवन व्हेन वी आर फेसिंग एनी इंटरव्यू फॉर एनी जॉब, एट दैट टाइम also our posture plays a role. If we are just entering in the room, how we are entering in the room, whether we are like okay ढीले ढाले जा रहे हैं, और okay, even when they are offering okay please sit down, then how we are sitting on the chair, and during even sitting position how we are maintaining our posture, that all reflects our quality. So जो पहली चीज है कि अट्रैक्टिव फिजिकल अपीयरेंस, देयर इज नो डाउट कि करेक्ट पोस्चर है वो हमारे फिजिकल अपीयरेंस को अट्रैक्टिव बनाता है. दूसरा है साइकोलॉजिकल बैलेंस. देखिए, साइकोलॉजिकल बैलेंस, व्हेन एन इंडिविजुअल इज मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर, उसमें एक सेल्फ स्टीम को हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मविश्वास उसमें क्रिएट होता है, कॉन्फिडेंस उसमें क्रिएट होता है. सो ये साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है ये क्रिएट करता है करेक्ट पोस्चर्स. मैं बार बार बोलता हूँ कि करेक्ट पोस्चर्स में वट एवर द फॉर्म, इवन व्हेन वी आर लाइक सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग, इवन स्लीपिंग, सो ये सब हमें एक साइकोलॉजिकल बैलेंस इससे हमें क्रिएट होता है करेक्ट पोस्चर से. अगला है लेसर स्ट्रेन एंड पेन ओवर ज्वाइंट्स. ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट, लेसर स्ट्रेन एंड पेन ओवर ज्वाइंट्स. देखिए, अगर हम करेक्ट पोस्चर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, हमारे लिगामेंट्स हैं, उन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर, अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है. ओके, अगर हम बैठे हुए हैं एंड इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग करेक्ट सिटिंग पोस्चर, देन ऑल्सो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर आता है हमारे ज्वाइंट्स पे, वेदर इट इज नी, इवन हिप ज्वाइंट्स, शोल्डर ज्वाइंट्स, एवरीवेयर, इवन ऑन एल्बो ज्वाइंट्स. सो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है ज्वाइंट्स पे, जिससे ज्वाइंट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन होते हैं, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम होती है, और द टाइम के साथ साथ इवन प्रोलॉन्ग टाइम में ज्वाइंट्स में many प्रॉब्लम अराइजेस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज improve social status. देखिए, we are living in society, human lives in society, so we supposed to have the social values. For example, if you are talking to someone or neighbors or someone from our colony, and while talking we are not maintaining the correct standing postures or even sitting postures, whatever the form we are talking to the other persons, खड़े खड़े हम बात कर रहे हैं, or like we are just standing like that, or we are not like paying attention. It's not the question of attention, I am talking about the postures. Just
लाइक एक नेगेटिविटी अगर हम वहाँ शो कर रहे हैं तो दैट शोज आवर क्वालिटी कि हम में एक सोशल वैल्यूज नहीं है, सोशल जो वर्च्यूज हैं, सोशल क्वालिटीज़ हैं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि एक ब्रदरहुड नहीं है वहाँ पे, एक जो बेसिकली, और एक व्हाट वी से कि हम एक बिहेवियर जो होना चाहिए अपनी सोसाइटी के लोगों से, वहाँ पे हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, एक ब्रदरहुड की भावना सही नहीं है। और इवन लाइक इफ ही लाइक लीडिंग एनी वर्क इन द सोसाइटी, एक अगर लीडरशिप भी वहाँ पे कर रहे हैं, अगर इफ यू डजंट लाइक मेंटेन आवर करेक्ट पोस्चर्स, तो हमारा लीडरशिप में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो जो सोशल वैल्यूज हैं उस पर भी इफेक्ट डालता है पोस्चर। दूसरा है बेटर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम्स। ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में वेरियस सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स में वेरियस ऑर्गन्स हैं। सो अगर इफ़ यू डजंट फॉलो द करेक्ट पोस्चर्स तो एक अननेसेसरी का ऑर्गन्स पे एक प्रेशर बना रहता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिटिंग एंड वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड, सो हमारी लंग्स पर एक अननेसेसरी का एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है। बिकॉज ऑफ दैट लंग्स, इट इफेक्ट्स द लंग्स कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी को डिक्रीज करता है, इवन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है और अपने लीवर्स को इफेक्ट करता है। एंड इफ़ यू आर लाइक स्लीपिंग, एंड देखिए स्लीपिंग की जो अपनी पोजीशन है कि दैट इज सुपाइन पोजीशन, वी सपोज टू स्लीप इन द supine position, that means our face should be upwards. If you are sitting inside our room, then our face should be upwards. That means like we have to look towards the or room's roof, ceilings. So in that case there are the some students, even I experience many times, so many students they are just sleeping reverse, कि they are facing downwards, that is called the prone position, वो prone position में सोते हैं। सो प्रोन पोजीशन में क्या होता है कि एक प्रेशर बना रहता है हार्ट पे, लंग्स पे, और जितने सारे ऑर्गन्स हैं एब्डोमिनल में, जितने सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है, पेनक्रियाज हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सो देयर इज ऑलवेज ए एक्स्ट्रा प्रेशर। उनको जो रिलैक्स मिलना चाहिए एक सोने वाली पोजीशन में, दैट ऑर्गन्स डजंट गेट इनफ रिलैक्स, एंड इफ यू आर जस्ट मेंटेनिंग दैट रॉन्ग पोजीशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, सो एक बहुत बड़े रॉन्ग इम्पैक्ट, बहुत बड़े रॉन्ग रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सो बेटर टू बी मेंटेन द करेक्ट पोस्चर, यस, स्पेशली इन द स्लीपिंग, बिकॉज इफ यू आर जस्ट मेंटेनिंग 5 to 6 hour wrong posture during sleeping, definitely for prolonged time it has the many reverse, many negative effects on our health, especially on lungs, even on heart and all the organs in the body. Next comes रिड्यूस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। देखिए कई तरह की पोस्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं। डिफॉर्मिटीज के और भी कई रीजन हैं, बट पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं जो डिफॉर्मिटीज बिकॉज ऑफ दे आर अराइजेस बिकॉज दे हैव बर्थ, उनका जो जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर। जो डिफॉर्मिटीज हैं व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ, जो रॉन्ग पोस्चर की वजह से अराइज हुई है ना, तो उन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को वी कैन स्टॉप, वी कैन पुट ए पॉज, समहाउ वी कैन विन ओवर देम। सो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को रोका जा सकता है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कौन सी हैं? लाइक एक काइपोसिस, जिसके बारे में विल रीड अहेड लेटर। काइपोसिस, एक काइपोसिस का वन ऑफ द मेजर रीजन इज नॉट मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर, सिटिंग एज वेल एज स्टैंडिंग। इवन दो अपनी स्कोलियोसिस एक अपनी वर्टिब्री कॉलम रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो हैविंग ए बिग कॉज दिस थिंग, अपना पोस्चरल नॉट मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर, वो भी एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। और भी है बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, लाइक इवन फ्लैट पूज एंड नॉक नीज ऑल्सो। So if you maintaining the correct posture, we can avoid somehow to an extent, thoda we can avoid these kind of postural deformities by maintaining the correct posture. Next, good body balance. Good body balance, of course हमारा जो बॉडी का एक लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हम बात करते हैं, अपना एक बैलेंस रहता है।
For example, now I am sitting, okay, and if I am standing on one leg, definitely मेरा जो body का balance है, it's not as good as I am standing in this position. If I am standing on both the legs, definitely मेरा जो center of gravity है, the balance of my body in the good state, comparing to if I am standing on a single leg like that. Same way, for example, if you are doing any workout using bench press की हम बात करते हैं, we are holding the bars and bar is having the weights on both the sides and we are lifting 20, for example 20 kg weight, and in that case कि जो बेंच प्रेस पे हमारा what जो करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, if he doesn't maintaining that correct posture and if you are lifting the weight, so prolonged टाइम में क्या होगा, we will have severe, I am telling you, severe deformities. या तो हमारी नेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, बैकेज हमें होने लगेगा, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सरसाइज. यस, वी आर डूइंग एक्सरसाइज फॉर द फिटनेस, बट डूइंग एक्सरसाइज जो हमें पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट. नॉट इन द क्वेश्चन ऑफ बेंच प्रेस. इफ यू आर डंबलिंग, लाइक इफ यू आर डूइंग बाइसेप एक्सरसाइज, एंड जो पोस्चर हमारे आर्म्स का होना चाहिए, जो एंगल हमारी आर्म्स का होना चाहिए, एक्चुअली दीज थिंग्स कम इन द मूवमेंट, बट समहाउ ये कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं. सो इफ इट डजंट मेंटेनिंग द करेक्ट पोस्चर, करेक्ट एंगल, देन डेफिनेटली इट विल बी लाइक रिवर्स, ये उल्टा हो जाएगा. रादर टू बी लाइक हेल्पिंग इन द फिजिकल फिटनेस, इट विल हैव द रिवर्स नेगेटिव इफेक्ट्स on our health, and prolonged time में इनके बड़े serious consequences निकलते हैं. So I covered some of the correct advantage of correct postures. बहुत सारे और भी हैं डेली लाइफ में, हमें करेक्ट पोस्चर्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं कि हमारा अपीयरेंस ठीक होता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक सेल्फ स्टीम बनता है, और हमें सोशल वैल्यूज भी हमारे करेक्ट पोस्चर्स बढ़ाते हैं. इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू, जॉब रिलेटेड हमें बेनिफिट्स इनसे मिलते हैं. हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, ऑर्गन्स कैन वर्क प्रॉपरली, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, साइकोलॉजिकल वेल रहते हैं. सो देर आर lot of advantage of maintaining the good posture. So it's my advice to all of you, being in this age, dear students, please make a habit to be in the correct posture, okay, in whatever the form. Like बैठे हैं तो आप try to maintain the correct posture during sitting, खड़े हैं तो please maintain the correct posture, even when you are sleeping, please maintain the correct sleeping posture, please. Okay, now I'll take the second topic.